दशगजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च पराणश्च मोगादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ष पंथ, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ष पंथ, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मधुबंध खोले, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। श्री राधा माधव जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री पवनपुत्राय नमः। ओम श्री शुकदेवाय नमः। ओम श्री व्यासमुनये नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रसानाम छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। आभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धाः स्वान्तस्मीश्वरम् वन्दे बोधवयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमें न जाने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ध्येयं सदा परिभवग्न मम इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्च नुतं शरण्यम् प्रत्यार्तं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय सरस्वती मैया की जय सदगुरुदेव महाराज की जय राजा रामचंद्र की जय गौ माता की जय संत समाज की जय बोलो जय जय श्री राम। राधेश्याम। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मन परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरुधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गोविंद की अनुपम अनुकंपा से तथा आप भक्तजनों के सहयोग से आपके बीच प्रारंभ होने जा रही है। तो आइए अपने मन को थोड़ा प्रभु के चरणों में लगाते हुए कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्याम बुलाओ सादर
बस से तुम्हें रिझाऊं। भक्ति में चल पैर धुलाओ, पिया झूले तुम्हें झुलाओ। अखियन चल पैर धुलाओ, पिया झूले तुम्हें झुलाओ। शाम बुलाओ, सादर घर में बैठाओ। रस नहलाऊं, भोजन रस मधुल कराऊं, भोजन रस मधुल कराऊं। पिया कोमल सेज सुलाऊं, तुमको शाम बुलाऊं। पिया कोमल सेज सुलाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं। मैं नाचूं और मैं गाऊं, मैं तुमको शाम बुलाऊं। मैं नाचूं और ये गाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं। भवन झुलाओ, कोमल कर चरण दबाओ। सब निरखे सब पाओ, छिन छिन गति भोग लगाओ। मैं तुमको शाम बुलाओ, सादर घर में पधराओ। मैं तुमको शाम बुलाओ, सादर घर में बैठाओ। मैं तुमको शाम बुलाओ, सादर घर में बैठाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो कल हमने प्रहलाद के बारे में बताया, आज हम आगे की कथाओं के प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि भगवान की भक्ति के लिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जिस पर श्लोक नहीं आते हो, जो नहाता नहीं हो, जो सिर्फ खा पी के भगवान का भजन करते हो, ऐसे भी लोग हैं, क्या उनको मुक्ति प्राप्त होती है? कि इसके लिए मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूं कि त्रिकूट पर्वत पर बड़ा सुंदर सरोवर था। चिड़िया चहकती थी, सुंदर वृक्ष थे, लताओं से लदे हुए थे और सुंदर सुंदर पुष्प, अनेकों भांति की लता पताएं लदी हुई थी। ऐसा सुंदर सरोवर जिसमें स्वर्ग की अप्सराएं स्नान करने के लिए आती थी। एक बार एक गजराज, जिसकी दहाड़ से पूरे जंगल के शेर भाग जाते थे,
अपने पत्नी और बच्चों सहित उसमें क्रीड़ा करने के लिए गए। क्रीड़ा करने के लिए उसमें स्नान करने लगे। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सूंड में पानी भर करके उनको निहारा है। बड़े अच्छे तरीके से सभी आनंदमय उसमें आनंद ले रहे हैं। लेकिन काल की गति क्या होती है किसी को पता नहीं कि पल में क्या हो जाए। इतनी देर में एक ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह कौन है? ग्राह है संसार और गज है जीव। जैसे कि जीव को संसार ने जकड़ रखा है, संसार की कई तरह की शादी विवाह, बच्चे, पति पत्नी, नाती पंती, सभी के मोह में घिर जाता है। जब वो बुजुर्ग होता है तो कहता है भैया भी राम नाम की माला जपने वाला था, लेकिन वो छोटो नाती है भाड़ी प्यार करते से छोड़े ना जा रहा। जब वो मोह बिना रोटी ना खा तो नहीं तो कब की राम नाम की माला ले लेते। तो ये जीव जो संसार में घिरा हुआ है वो गजग्राही है। सभी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इनको छुड़ाया जाए, लेकिन सभी ने कोशिश की, उनके परिवार के भाई बंधुओं ने कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता ग्राह तुरंत उसे अंदर खींच लेता। कई वर्ष व्यतीत हो गए युद्ध करते करते आपस में। सभी भाई बंधु छोड़ के चले गए, सभी भाई बंधु छोड़ के चले गए। अब हुआ क्या? रह गई अकेली बेचारी पत्नी। बच्चे व्याकुल हैं भूख से, क्या करूं? एक धर्म कहता है कि मैं पति को छोड़ करके न जाऊं। लेकिन इस कोरोना काल में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्राणों से प्यार सभी को है। एक सरकारी टीचर थे दयालबाग में, उनको कोरोना की शिकायत हुई। पत्नी और बच्चों ने फोन कर दिया, एम्बुलेंस वाले आ गए। जाते जाते सोचा पता नहीं जीऊंगा कि मरूंगा। अपने देहरी को जैसे ही उसने माथे से चूमा, उसकी पत्नी ने बाल्टी भर के देहरी में फेंक दी। यह देख करके उसका मन अंदर से टूट गया कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है। जो पत्नी 7 फेरे लेकर मेरे साथ आई है, आज वो मेरी देहरी छूने से बाल्टी भरकर मेरे सामने फेंक रही है। 14 दिन वहां रहे। 14 दिन के बाद जब बच्चे लेने के लिए गए, उससे पहले वो वहां से निकल गए और आज तक घर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? समझ गए कि नाती पंती, बेटा बहू, पत्नी सभी जब तक ही साथ देते हैं तब तक जान में दम होए और जेब में दाम होए। अब साहब गज बहुत कोशिश कर रहा है। रह गई पत्नी। पत्नी का क्या भाव होता है? 7 फिर के आई हो तो वो तो माँ तो फोन पर हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और आईसीयू भर्ती हो, नाते रिश्तेदार बड़े दूर दूर के आएंगे, भैया 2-2 करके देख आन दो। डॉक्टर मना कर रहा है नहीं अभी कोई जाएगा नहीं, भैया 2-2 करके चले जाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। 1 हफ्ता हुआ, फिर क्या कहेंगे? फोन कर देना कोई काम हो तो हम आ जाएंगे। धीरे 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 सब चले जाते हैं। पत्नी कहती है कल है मैंने बहुत कमाए खवायो अपने भैया भतीजे ने, अब कुवते संग सिर्फ मैं 7 फिर के आई हूं। अब वो क्या कहती है कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, साथ मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, 7 जन्म तक साथ
हम नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक। अब हॉस्पिटल में माता पकड़ के बैठी है, सब घर में जाके सो रहे हैं, मैं ही अकेली हूँ, मुझे तो यहाँ रहना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति है हमारे संसार की। तो ग्राह गज को अंदर खींच रहा है, उसने पूरी कोशिश की बचने की, लेकिन वो नहीं माना। तब उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे, ऐसा कौन सा मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान का नाम जानता नहीं था, उसे पता नहीं था भगवान का नाम क्या होता है, स्तुति क्या होती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिन्हें के मुंह आवाज लगाए तो मैं दौड़ा दौड़ा चलो जाऊं। फिर भोले बाबा ने सोची कि जिन्हें के मुंह आवाज लगाए थे तो मैं चलो जाऊं। विष्णु भगवान बोले जिसको कोई नहीं बुला रहा है उसे मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। ये मुझ पर पुकार कर रहा है, मैं अभी यहां से तुरंत दौड़ता हूं। तो जैसे ही उन्होंने अपने गरुड़ को आदेश दिया कि चलो मुझे भक्त की रक्षा करनी है, उसको भी अभिमान हो गया कि मेरे बिना गोविंद कहीं जाते नहीं है, प्रभु कहीं जाते नहीं है। तभी उसका अभिमान चूर करने के लिए उन्होंने सबसे छोटी उंगली उसके ऊपर रख दी कि गरुड़ अब उड़ो। अब गरुड़ उड़ नहीं पा रहा है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा ये प्यारे मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा तुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। ओ कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, प्यारे कब आएगा मेरा सावरिया। बनो न कठोर स्वामी, दया से बिना मिलो, बनो न कठोर स्वामी, दया से बिना बोलो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मेरे श्याम
थके गए नैन मेरा रसता निहार के, थके गए नैन मेरा रसता निहार के, भीगी भीगी अखियों में सपने बहार के, भीगी भीगी अखियों में सपने बहार के, बन बन जाएगा मेरा गाना आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा खाना आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे जय जय श्री राम। बात बता दूं, कुछ हमारे पुरुष भाई हैं ये कहते हैं कि महिला को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। ये सत्य बात है, लेकिन इसके जो नियम होते हैं उन नियमों को पूरा करने के बाद में वो व्यास गद्दी पर बैठ सकती है। अगर महिला इतनी अपवित्र है तो भोलेनाथ ने सिर पर क्यों रखा? अगर महिला इतनी अपवित्र है तो कृष्ण ने अपनी कंधे पर राधा को क्यों बिठाया? तो कुछ व्यक्ति कहते हैं, जो बात उनकी सत्य है हम मानते हैं, लेकिन उनके विचार जो हैं, जिस सीमा होती है व्यास गद्दी पर बैठने की, अगर वो सीमा की समाप्ति हो जाए तो व्यास गद्दी की अधिकारी होती है, और उस सीमा को हम आपसे इशारे में कर देते हैं। और आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। श्री माने लक्ष्मी, मद माने नारायण, भ माने भक्ति, ज्ञान माने वैराग्य, त माने तत्व। इन तीनों का तत्व लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति है। और रामायण का अर्थ है रामचरितमानस। संसार, इस्लोक का मतलब है इस लोक संसार, और दोहे का मतलब है रा और मां, और छंद का मतलब है क्षण क्षण में व्याप्त। क्षण क्षण में जहां प्रभु व्याप्त हो वो छंद है। सोरठा जो रा और मां को रटेगा उसे चारों पदों की प्राप्ति हो जाएगी। चार पद कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो वहां गजराज ने एक फूल तोड़ करके और कहा, अगर कोई कहीं होता हो, कोई भगवान हो, कोई देवता हो, कोई कहीं अगर होता हो तो आकर के मेरी रक्षा करे। इतने में तो भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर के आए कि तूने मुझे याद किया और आज मैं तेरा कष्ट दूर करता हूं, और सुदर्शन चक्र से
ग्राह का उद्धार कर दिया। तो स्तुति की थी उद्धार करने के बाद में, ओम नमो भगवते तस्मै यत चितात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निन्दं यदत्तस्येद येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्पतम् प्रबद्धै स्वयं भुवम्। 21 श्लोकों में गज ने भगवान की स्तुति की, चरणों में गिर गया और उन दोनों का उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद में वो अपने अपने धाम में गए। परीक्षित जी ने कहा कि कहते हैं कि केवट के जो संघ के लोग थे, मल्च कहते हैं, उनको नहाते नहीं थे, वे कई कई महीनों के बाद नहाते थे, तो उनको भी भगवान ने गले से लगा लिया। तो हर चीज की अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो परमात्मा आपको साक्षात प्रमाण दे देगा। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि जब प्रसाद जी की माला देकर के लौट रहे थे, वो माला कुचली हुई मिली, श्राप दिया, हे इंद्र, जिस पद पर तुझे हेम और अहंकार है वो तीनों लोक और 14 भुवन तेरे श्रीहीन हो जाएंगे। ये कहकर चले आए। और जो ऐसा होता है विरोधी पक्षी तकतकाना बैठा रहता है, कब इसके यहाँ बुरा हो और कब हम अपना वार करें। शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ और देवताओं पर चढ़ाई कर दो। देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम में चढ़ा, देवते मरते तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते थे। देवताओं के मन में बड़ी शंका, क्या करें, अब कहाँ जाए। विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु बचाइए, ये दैत्य हमें जीने नहीं दे रहे हैं, कि ऐसा करो अब इनसे संधि करो। संधि करने के बाद में समुद्र मंथन करो और जो अमृत उसमें से निकलेगा उसका पान करना, और राक्षसों से ये कह देना कि इसमें से हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। कि ठीक है महाराज। अब क्या करें। दैत्यों के पास, राजा बलि के पास पहुंचे, उनसे संधि का प्रस्ताव किया और कहने लगे कि जो अमृत की प्राप्ति होगी उसमें से हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। कि क्या करें। मंदराचल पर्वत को रई के रूप में बनाया और वासुकी नाग को नेति के रूप में बनाया, और देवताओं से पहले ही कहा था कि राक्षस उल्टी बुल्दी के होते हैं, इसलिए उनसे कहना कि मैं फन की तरफ लगेंगे हम लोग। तब वो आपसे कहेंगे कि फन की तरफ हम लगेंगे, आप नहीं, तो आप पूंछ की तरफ हो जाना। और वैसा ही हुआ। देवताओं ने कहा कि हम फन की तरफ लगेंगे, राक्षस कहने लगे कि नहीं, फन की तरफ हम लगेंगे, आप पूंछ की तरफ लगना, पूंछ अशुद्ध होती है। देवता तो बैठे जी में कब हम पूंछ की तरफ जाएं। अब साहब जैसे ही मंथन होने लगा, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को ऊपर लेकर के आए। बोलो कच्छप भगवान की जय। मंदराचल पर्वत को ऊपर लाए और मंथन प्रारंभ किया। एक रूप में वहां विराजमान है और एक रूप में मंदराचल पर्वत के अंदर विराजमान है। मंथन प्रारंभ हुआ और पहला उसमें हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला, आहाकार मच गया। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। वो बोले चलो हम शिव जी भगवान की शरण में चलते हैं। भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु इस जहर को आप धारण करें। तब मैया पार्वती को क्रोध आया कि सब काम तैयार कर लेते हो, जब तो मेरे पति को पूछते नहीं है,
और जब तुम्हारे पे आपत्ति आती है तब तुम मेरे पति के पास आते हैं। और स्वामी आपके हृदय में भगवान राम का वास है, ये ध्यान रख करके ही अमृत का पान करना। तो उन्होंने अमृत पान किया और अमृत को अपने कंठ तक ही रखा। जब से उनका नाम नीलकंठ भगवान पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर प्रारंभ हुआ, उसमें से 14 रत्न की प्राप्ति हुई। दूसरे मैया लक्ष्मी निकली जो भगवान विष्णु को दी गई। तीसरे कामधेनु गाय गई जो ब्राह्मणों को दी गई। चौथी कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु ने ले ली। पांचवा चंद्रमा जो ठंडा होता है वो भोलेनाथ को दे दिया। जो जहर पिया था उसकी गर्मी उनको सताए नहीं, तो चंद्रमा की शीतलता के लिए उन्हें चंद्रमा को दिया। छठवां अश्व, 7वीं अप्सराएं, 8वें हाथी, 9वीं मदरा जो देवताओं ने ले ली। 10वीं प्राजता का वृक्ष, 11वां शंख और 12वां कल्प वृक्ष, 13वां धन्वंतरी अमृत सहित पैदा हुए, प्रकट हुए। अब जैसे ही अमृत को देखा, राक्षस अमृत को लेकर भाग गए। अब देवता हाथ पे हाथ रख के रह गए, वो क्या करें, तो ले गए। फिर भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाइए, सारे अमृत को ले गए। कि तुम चिंता क्यों करती, मैं हूं ना। और इतना सुंदर रूप बनाया, मोहिनी रूप धारण किया कि उसके सामने देवता दैत्य सब लोग देख रहे हैं। कैसा सुंदर रूप है, न अमृत की ध्यान है न किसी चीज का ध्यान है। उनका ध्यान तो सिर्फ सुंदरी को देखने में लगा है। सुंदरी को देख रहे हैं और सुंदरी जो झटका के अपनी जुल्फों को चल रही है, तो वो कई राक्षस तो रास्ते में ही पछाड़ खा के गिर पड़े। ऐसी सुंदर स्त्री हमने कभी देखी नहीं। आगे बढ़ी, राक्षस बोले, ऐसा है देवी, ये अमृत कलश हमारे हाथ में और आप ही बंटवारा कर दो। उसने कहा, मैं ऐसी नाचने वाली महिला और मैं आपके अमृत का क्या बंटवारा करूंगी। अब उनको पक्का यकीन हो गया कि ये तो बढ़िया है और बांट देगी। तो क्या ऐसा है, सुबह सभी स्नान करके आना और गाढ़ा गाढ़ा मैं आपको, गाढ़ा गाढ़ा जो होगा वो मैं आपको पिलाऊंगी और पतला पतला ऊपर का मैं देवताओं को पिलाऊंगी। कि ठीक है देवी, हम बिल्कुल तैयार हैं। सुबह नहाना धो के सभी एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक पंक्ति में राक्षस बैठ गए। और जैसे ही देवताओं को जब प्रारंभ किया पिलाना, तो उसमें एक राक्षस अपना वेश बदल करके बैठ गया। उस समझ गए कि ये विष्णु की चाल है। सभी अमृत पिला दिया। तब भगवान विष्णु को पता चला कि ये राक्षस है, उसका सर काट दिया। वो राहु और केतु के रूप में आज भी सूर्य चंद्रमा को कष्ट देते हैं। दूसरे आगे आगे बढ़ी तो राक्षसों के मन में विचार आया, ये इसने सारा अमृत लुटा दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि वो तो हो गया कल्याण, सारे देवता अमर हो गए। और मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु जिस प्रकार उनकी रक्षा की, आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर उनमें संग्राम, फिर देवासुर संग्राम फिर प्रारंभ हुआ। बलि ने संग्राम, बलि में और उनमें युद्ध हो रहा है। देवासुर संग्राम में बलि को कई बार मरना पड़ा। अब देवता मरते तो अमृत की वजह से फिर जीवित हो जाते, और राक्षस मरते उनको शुक्राचार्य जिंदा कर देते। तो कहीं हार कहीं जीत नहीं हो पा रही थी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि इसे भगवान की विधि जान करके यहीं समाप्त कर लो और तुम गौ, ब्राह्मण और संत की सेवा में लग जाओ। और संत की सेवा और प्रभु का नाम जपते जपते आगे की प्रक्रिया देखेंगे। बाकी बिहारी लाल की जय।
अपने चरणों में दे दो ठौर, अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, अपने चरणों में दे दो बसा लो। पे आएंगे सब कैमरा में आएंगे। आज सबको भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी है। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। राधे सालो मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो ना भगतानी में। राधे बसा लो दिया सब जीवन तो है, सब दिया सब जीवन तो है, रखियो जिसे विधि रखे ना होवे, रखियो जिसे विधि रखना हो। तेरे दर्शन करेंगे होते मोर, तेरे दर्शन करेंगे उठे वो, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। हीरा है अपने चरणों में दे दो ठो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन भगतन। जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे। दर्शन करके उठे मोर, तेरे दर्शन करके उठे वो, बसा लो निज भगतन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आगरा के जाने माने कैलाश प्रकाशन के
मालिक और हमारे भांजे और मेरी सखी, मेरी ननद जो मेरी सहेलियों से भी ज्यादा सहेली है, वो यहाँ आई हुई है और व्यासपीठ से उनका स्वागत है। चाहे गोपी बाल बना लो, 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 चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर, बसा लो निज चरनी में, चलो वृंदावन में। यतून वयादि तरतश चार्थीष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म यदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, क्योंकि वे सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, जिसने अपने ही संकल्प से उस वेद ज्ञान का दान किया है, उस संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान, ऐसे वैसे विद्वान और ज्ञानी नहीं, नारद जी और सनकादि जैसे बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार तेजोमय सूर्य की रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार ये त्रिगुणमय सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य सी प्रतीत हो रही है। यह सब झूठ है तो भी हमको सत्य सा लग रहा है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूपी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना, कृपा बरसाई रखना, राधा रानी कृपा बरसाई रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना, राधा रानी कृपा बरसाई रखना। राधा 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 राधा
मेरी शरण में आता है तुम उस पर कृपा करती हो, और मैं भी तुम्हारी शरण में आई हूँ और एक आस लेकर आई हूँ कि मेरा जो प्रेम है आपके प्रति वो कभी कम ना हो। मैं सदा तुम्हें ध्याती रहूं, सदा तुम्हें बचती रहूं। और दुनिया की झूठी बातें सारी किशोरी तेरे दर पे आ गया, हाय किशोरी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया की झूठी बातें सारी किशोरी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, इस जंग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में, राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। मैडम मंच पर आए दोनों। पूरा भरपूर सहयोग जिससे कथा प्रारंभ हुई है, सभी सर और मैडम भरपूर सहयोग कर रही है, तो प्लीज मंच पर आइए। लागी राधा श्री राधा नाम लागी, लागी राधा श्री राधा नाम लागी, इस लगन लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। बोल राधा रानी मैया की जय। कभी लताओं से पुष्प तोड़ती है और कभी झरनों में पानी से किलोल करती है। अब भोलेनाथ देखते ही पीछे 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 भागने लगे। बहुत देर हो गई घूमते घूमते, जैसे ही उनके बाल पकड़े भोले बाबा ने, विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस दर्शन को मत करने करो, ये जो मैंने रूप दिखलाया है मैं इसी वजह से मना कर रहा था कि इस रूप को मन देखिए। अच्छे अच्छे नर नारी देवता गंधर्व सभी यहाँ झुक जाते हैं। उधर अदिति मैया ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि मेरे पुत्र परेशान हैं और मुझे भगवान विष्णु के अंश जैसा ही पुत्र चाहिए। तब उन्होंने कहा कि देवी इसके लिए आपको पुंस वन व्रत की पूर्ण निष्ठा से करना पड़ेगा। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके संतान हो जाती है। मैया अदिति इस व्रत को पूर्ण करने के लिए तपस्या के लिए चली गई। इस व्रत की बहुत विशेषता है कि जब सूअर मिट्टी खोदता है उस मिट्टी को लाया जाए, उससे लेपन किया जाए, 12 दिनों तक निराहार रह करके इसका व्रत किया जाता है। उसके बाद इस व्रत की फल प्राप्ति होती है। उन्होंने व्रत किया। व्रत करने के बाद में भादव महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में और भगवान वामन ने रूप लिया। बोलो वामन भगवान की।
बावन भगवान ने रूप लिया, सभी देवता आए और सभी देवताओं ने, अदिति ने कोपिन दी, इंद्र ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भगवती पार्वती ने भिक्षा दी। अब भिक्षा लेकर के अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज ये भिक्षा आपको समर्पित है। तब उन्होंने कहा कि ये भिक्षा मेरे काबिल नहीं है, मुझे तो और भिक्षा चाहिए। कि आपको और क्या भिक्षा चाहिए? कि मुझे बलि का सब मुझे चाहिए, जो उसके अधीन है सभी चीज मुझे चाहिए। अब क्या करे, छोटा सा बालक है। वामन भगवान छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए थे, हाथ में छत्र लेकर के, कोपिन पहन के, हाथ में कमंडल लेकर के वो बलि के दरबार में जाने लगे। हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ाऊ सजाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। दरबार में देखो माता जी हाजिरी दे रही है, आप तो सब मेरी ना कटवाएंगे ना और कुछ नहीं होगा। अब क्या कटेगी, वो तो जितने मोटे कटवाए रही। मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ। देखो नाक बजाने वाली आ गई। कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी। ब्रह्मचारी का वेश बनाया, ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए।
माथे चंदन लगा सिर चोटी रखी माथे चंदन लगा सिर चोटी रखी ओ माथे चंदन लगा सिर चोटी रखी माथे चंदन लगा सिर चोटी रखी हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए राजा के द्वारे सो है आते छाता सो है कांधे जने उसो है आठ छाता सो है कांधे जने उसो है आते छाता सो है कांधे जने उसो है आते छाता सो है कुछ आसन बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे पे आए दिल्ली को मुरलिया बारो बिना दिल्ली को मुरलिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया ओ जी दिल के बहना दिल जी दिल को मुरलिया भारो को मुरलिया को पानी में तो यमुना से लाई जी यमुना से लाई नावे को पानी में तो यमुना से लाई बिना यमुना से लाई मोती पहले नाय को मुरलिया बारो जी दिल नाय को मुरलिया बारो गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो दीदी दहिया जमायो गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो दहिया जमायो गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो दहिया जमायो गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो दहिया जमायो मोटे पहले पाएगो मुरलिया बारो जी दिल को 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 मुरलिया बारो बिना दिल को मुरलिया बारो जी दिल को के बिहारी लाल की